भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायु आब्रह्माण्डपिपीलिकान्तनुवित्सुजिह्वमाणस्फुटम् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासक्तया सर्वत्र या दिव्यते सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये चिंतन चल रहा है कुछ दिनों से। गीता सार्वभौम ग्रंथ है, किसी मत विशेष, जाति विशेष अथवा किसी भी प्रकार सा कोई किसी के प्रति खंडन मंडन इसमें नहीं है। केवल उस आध्यात्म तत्व, परम सत्य, चैतन्य तत्व को यहाँ उपलक्षित किया गया। शास्त्र में जगह जगह आपने सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। कहीं ये भी लिखा, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड में रचना करी वो इस शरीर में एक जगह रख दी, या इस शरीर में जो रखी वो सारे ब्रह्मांड में उसी तरह की चीजों का निर्माण। नदी, पर्वत, सागर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब कुछ इस शरीर में है। और इतना ही नहीं, जो घटना भी घट रही है संसार में वो इस शरीर में भी घट रही है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, यह ऐतिहासिक सत्य है, हुआ। लेकिन हमने देखा हमारे ग्रंथ जो है वो प्रतीकात्मक होते हैं, वही घटनाएं हमारे शरीरों में भी घट रही हैं यदि ध्यान दिया जाए तब। गीता के विषय में एक श्लोक में बार बार बोलता रहा हूं कि कर्तव्य दीक्षाम समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम करुणार्धभूता ददाति गीता करुणार्धभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। मुख्य विषय जगतो हिताय, ये शब्द क्यों लगाए? अर्जुन को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। योग वासिष्ठ में हरिर देह द्वये नाथ पृथ्वी अवतरिष्यति। वशिष्ठ जी राम को कहते कि पृथ्वी जब भारभूत हो जाती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब वो स्वयं भगवान नारायण दो शरीरों में विभक्त होकर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और भी बहुत जगह वर्णन आया। उनमें से एक शरीर तो वसुदेव के यहाँ वासुदेव के नाम से और एक पांडवों में अर्जुन के नाम से उत्पन्न होता है। ये योग वासिष्ठ में, गीता सप्ताध्याय में मैंने इसको स्पष्ट भी किया है, अवतार लेते। तो अर्जुन और कृष्ण भिन्न नहीं है, तो उसको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। दूसरे ये नर और नारायण हैं, तो इनको आपस में उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं। जगतो हिताय,
अर्जुन को माध्यम बना करके हम सब लोगों के कल्याण के लिए इस गीता को कहा गया, ताकि हमारी अज्ञान की निवृत्ति हो और आनंद की प्राप्ति हो। ये लक्ष्य है, दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति और अपने स्वरूप का बोध, तीसरी चीज और इसमें जोड़ी। क्योंकि जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक हमारी सारी क्रियाएं अधूरी रह जाती। छोटा सा उदाहरण, शबरी प्रतीक्षा कर रही है भगवान राम की, मतंग ऋषि गुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर करके संपूर्ण आयु बिता दी उसी प्रतीक्षा में। राम आएंगे, राम आए तो बड़ी गदगद हुई, आज मेरी सब इच्छा पूर्ण होगी, मैंने आपका दर्शन कर लिया। लेकिन राम ने एक संकेत किया, लोगों ने मानस में ध्यान नहीं दिया इस बात पर। राम कहते अभी मेरा दर्शन पूरा नहीं हुआ। महाराज क्या रह गया, आप सामने हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मुझे देख करके अपने स्वरूप को यदि वो जान जाए तो पूर्ण हो जाए। ये मंदिर में भी चित्र का दर्शन और अपने स्वरूप का चिंतन यदि हम नहीं कर रहे तो हमारा दर्शन करना, मंदिर जाना अधूरा। चित्र को देखकर सभी प्राय आंख बंद कर लेते। क्यों भाई? ये स्वाभाविक है, अपने आप आंख बंद हो जाती। लेकिन अगली प्रक्रिया हम नहीं समझते, चित्र का दर्शन और अपने स्वरूप का चिंतन कि ये और मैं एक रूपी तो है, तब वो दर्शन पूरा होता। तो थोड़ा सा विषय आज ले रहे हैं। मैंने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो महाभारत का युद्ध वहां हुआ वो हमारे शरीरों में भी है, और उसका संकेत पहले ही श्लोक में गीता के हमें मिल रहा है। थोड़ा ध्यान दें। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सव। संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बस इन्हीं दो शब्दों को आप पकड़ लीजिए, पूरी गीता आपके सामने आ जाए। आध्यात्मिक गीता जो हमारे शरीर में गई। धर्म क्षेत्र क्या है? सरल भाषा में दी कहे, पहली बात तो शरीर ही धर्म क्षेत्र है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। कुरुक्षेत्र में, कुरु मैंने कर्म करो, तो कर्म भी शरीर से ही होगा, मनस चिंतन से तो काम नहीं होगा। तो इस शरीर के संकेत आप कहेंगे आप अपने ओर से कह रहे, नहीं। गीता में भगवान ने स्वयं अपने मुंह से 13वें अध्याय के पहले श्लोक में ये बात कह दी। आप इनका मिलान कीजिए। इधर कहा कि धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र कौन सा? तो भगवान ने क्या कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विधीयते। ये शरीर ही क्षेत्र है। काय का क्षेत्र है? धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं शरीर की बात कर रहा हूं। अरे अर्जुन का शरीर भी, यदि शरीर मानवीय शरीर है तो नष्ट होगा, तो शरीरों की रक्षा के लिए थोड़ी भगवान इतना बड़ा उपदेश करें। शरीर तो नाशवान है, अर्जुन को भी कह रहे शरीर नाशवान है। उनका भी, तेरा भी, अशोच्यान अवशोचस तुम। जो मरे नहीं उनके बारे में क्या सोचना, जो मर गए क्या सोचना, वापस तो नहीं आएंगे। तो शरीर को लक्ष्य करके गीता कही ही नहीं गई। बल्कि इसमें रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है उसको जानना। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यही स्पष्ट करता है। और उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो महायुद्ध हुआ उसमें कहते 18 क्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। मैं एक पूरा चित्र बनाकर अक्षौहिणी सेना का
वो भी इसी के बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा, उस पर आप जरूर ध्यान देना। लोग बार बार पूछते हैं अक्षौहिणी कितनी है, कैसे है, क्या हुआ, कितने लोग थे। तो एक चार्ट मैंने तैयार किया, वो आपको दिखा दिया जाएगा इसी के बीच में। लेकिन इस बीच में एक बात आई कि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। धृतराष्ट्र कह रहे हैं महाभारत में, हमारी सेना दशैकम च, 10 और 1 मैंने 11 अक्षौहिणी, और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी। इससे पहले प्रवचन में मैंने 18 पर जिक्र किया था, 8 और 1 9। गीता के 18 अध्याय, 18 दिन युद्ध चला, 18 अक्षौहिणी सेना, एक रहस्य है कुछ इसके। तो इस अक्षौहिणी की जो संख्या बांटी गई, किसी भी तरह से इसको हम 18 कर सकते थे, लेकिन 11 और 7 का कुछ लक्षण हमें लगा है, चिंतन है ऋषियों का दिया हुआ। अक्षौहिणी का अर्थ शास्त्र करता है अक्षाणाम सर्वेंद्रियाणाम उहिनी इति अक्षौहिणी। अक्ष कहते हैं दृष्टि को, देखने वाली तो इंद्रिय ही होती है ना। तो अक्षाणाम स्थानाम सर्वेंद्रियाणाम ऊहिनी इति अक्षौहिणी। तो 11 अक्षौहिणी का संकेत क्या हो सकता है, जरा देखें। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। गीता में कई बार इसको बार बार बताया गया। तो इसका मतलब ये जो युद्ध हो रहा है, ये दुष्वृत्ति और सुवृत्ति, या और अच्छे ढंग से गए दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच। आगे आएगा 16वें अध्याय में दैवी संपदा आसुरी संपदा का बहुत विस्तार से जिक्र किया है। तो यहां भी ये झगड़ा जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो 11 अक्षौहिणी बता रहे, मगर कोई गिनती नहीं है जीवन में कितनी हमारे चित्त वृत्ति में युद्ध चलता रहता है दिन रात। सभी के दिन भर चलता है, रात को स्वप्न में युद्ध होते रहते हैं। तो ये 11 जो इंद्रिया गिनाई गई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन, सारा झगड़ा इन्हीं का। शरीर तो बेचारा उनके शक्ति से क्रिया करता है, बड़ी तेजी से होती है क्रिया। ये जो हम वाणी बोल रहे हैं, आपको पता है कि इसमें कितना तेजी से फंक्शन हो रहा। लिखते कुछ कहना होता है तो कितना काम होता है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षे स मारुतम हंति। आत्मा, वो चैतन्य कुछ कहना चाहना चाहता है तो बुद्धि के साथ वो मन को प्रेरित करता है, और मन प्राण को, प्राणवायु को जो हमारे शरीर में है, उसको धक्का मारती है, और वो प्राणवायु नाभि से ऊपर को उठती हुई कंठ पिटक में आती है, या वाल्व लगा है, और जीभ से उसके हम शब्द बनाते हैं। कितनी तेज काम हो रहा। तो आत्मा से शुरू हुआ। ऐसी मैंने सुना, मैंने किसने सुना, मैंने देखा, किसने देखा? आंख ने, चमड़ी ने, खून ने, हड्डी ने, मांस ने, मज्जा ने नहीं। यहां तो ये केंद्र है, ये केवल यंत्र, ही खिड़की है, ऐसा समझिए इसको। ये खिड़की है जिससे वो रूप रस गंध, आंख नाक से सभी इंद्रियों को लीजिए, अंदर गया, मन ने संकल्प विकल्प किया, बुद्धि ने निर्णय किया, आत्मा के पास गया, और साथ ही प्रक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया भी हो गई। उधर से वो बोल रहा है, इधर से मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। तो कितना तेज ये प्रक्रिया, सुपर कंप्यूटर भी इससे तेज नहीं हो सकता, एक क्षण में सब कुछ हो जाता है। तो ये 11 अक्षौहिणी का मतलब हुआ हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन, इनकी जो वृत्तियां हैं। अभी कौरवों में क्यों चली गई? क्योंकि ये आसुरी वृत्ति में, संसार में चली गई, संसारिक हो गई, सांसारिक हो गई, तो ये आसुरी वृत्ति हो गई। आसुरी वृत्ति का मतलब असुर के, तो असु मैंने प्राण, जो केवल अपने प्राण रखना चाहते, शरीर रखना चाहते,
सारे असुरों ने बड़े तप करके वरदान मांगा, मैं कभी ना मरूं। उनका मैं का मतलब शरीर से था। छांदोग्य उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया गया। इंद्र विरोचन का संवाद है। इंद्र विरोचन ज्ञान लेने गए तो दर्पण में या जल में शरीर को देखा, बस विरोचन ने मान लिया शरीर ही आत्मा है, इसी को खिलाओ पिलाओ, इसी की रक्षा करो, भले ही कितनों को मारना पड़े, मैं बच जाऊं। मैं मैंने शरीर, लेकिन अहम शब्द प्रयुक्त केवल ही बुधई, जो असली मैं है। एक मैं शरीर, एक मैं अंतकरण को लेकर के बोलते हैं, एक मैं शुद्ध में आत्मा। तो ये विस्तार न हो, ये जो आसुरी वृत्ति, बस मैं जिंदा रहूं। दुर्योधन की क्या वृत्ति है? धृतराष्ट्र क्या चाहते हैं? हम रहें बस। तो 11 अक्षौणी तो हो गई, 11 के कितनी गिन लीजिए, लेकिन इन इंद्रियों के 11 इंद्रियों का जो समूह है, जो आसुरी वृत्ति की ओर चिंतन कर रहा है, ये उनका समूह है। और इनका झगड़ा किन से होगा? जो देवी संपदा वाले हैं, वो पांडव है। अब आपको कि उनकी कितनी अक्षौणी थी? 7। फिर याद दिलाता हूं, 11 कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। अब आप कहोगे 7 को आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए हम जोड़ते हैं उसको। पहली बात तो ये है कि मुक्ति को पाने के लिए 7 सोपान हमारे शास्त्रों में कहे गए। शुभेच्छा, विचारणा, असंगता, विलापिनी, ब्रह्मविद और ब्रह्म विद्वर और ब्रह्म विद्वर वरिण्य, ये 7 इनकी ओर चल रहे हैं पांडव। ये क्रम है। अब 7 पांडवों में हम जोड़ते 5 पांडव, एक सात्यकी को लेना पड़ेगा क्योंकि उसका बहुत काम है वहां, और एक भगवान स्वयं कृष्ण। हो गए 7। 5 पांडव, एक सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण। तो 7 अक्षौणी ये इनकी जो सदवृत्तियां, वो भी कोई कम नहीं है, और उनकी दुर्वृत्तियां की तो कोई असंख्य है। इनका झगड़ा, विचारों का झगड़ा। झगड़ा होता ही है विचारों का, शरीरों का कभी झगड़ा नहीं था। शरीर तो जड़ है, किससे झगड़ेगा? विचार नहीं मिलते तो झगड़ा हो रहा। और झगड़ा किसका? मैं और मेरा, और कोई झगड़ा नहीं। तो ये जो 7 सोपान मैंने जरा जिक्र किया, आज केवल थोड़ा सा ही संकेत करूंगा। शुभेच्छा का मतलब होता है अपने कल्याण की इच्छा। गीता में इसी को श्रेय कहा है। लेकिन ये श्रेय केवल अपने आप से बना लीजिए कि मेरा श्रेय इसमें, अर्जुन बार बार का मेरा श्रेय तो युद्ध छोड़ने में, मेरा श्रेय तो मर जाने में, मेरा श्रेय तो, भगवान ने कहा ये श्रेय नहीं। श्रेय का निर्णय या तो सदगुरु करता है या फिर परमात्मा करता है। गुरु और परमात्मा को हम भिन्न नहीं मानते। जब अर्जुन शिष्य भाव से शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और क्या कहा? यत श्रेयम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, श्रेय है, वो मुझे बताइए। कठोपनिषद में तो बहुत विस्तार है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य वेतो तौ संपरिक्त्य विविनक्ति धीर प्रेयो ही मंदो वृणुते। जो मंद बुद्धि वो प्रेय को, और श्रेयो, श्रेय किसको? धीरो, जो धीर पुरुष है वो श्रेय का आश्रय लेता है, कल्याण का आश्रय लेता है। क्योंकि प्रेय का मार्ग सरल है, सुंदर है, रोचक है, रसीला देखने में। लेकिन प्रेय, श्रेय का मार्ग थोड़ा सा कठिन है शुरू में, बाद में आनंद ही आनंद है, वहां परम रस मौजूद है। उसको पाने के लिए हम नहीं जानते। तो आइए, ये मुक्ति के जो 7 सोपान है, इनका एक और व्यर्थ अर्थ में निकाल रहा हूं कि शुभेच्छा, जो पहला कहा मैंने, अपने कल्याण की इच्छा, ये कैसे शुरुआत होती है? श्रवणम। यदि आप सदगुरु से शास्त्रों को श्रवण करेंगे, श्रवण भी बहुत गंभीर विषय है, आसान विषय नहीं। मन कहीं और हो, शरीर कहीं और हो, कान कहीं और हो, नहीं चलेगा। मन, प्राण और इंद्रिय यानी कान, हमारी 2 इंद्रिय ज्यादा प्रबल है, आंख और कान। ध्यान रखना, सारे झगड़े आंख से या कान से शुरू होते हैं, बाकी तो कौन है? तो श्रवणम, श्रवणेन्द्रिय वहां हो गुरु की ओर, प्राण वहां हो और मन वहां।
तब श्रवण पूरा होता है। दूसरा विचारना यानी मनन। तीसरा असंगता यानी निधिध्यासन। निधिध्यासन तभी होगा जब सबसे आप असंग हो जाए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वां अध्याय। विलापनी होती है जो सांसारिक वृत्तियां हैं उनसे निवृत्त हो जाए, उदासीनता, उपेक्षा, विरक्ति। और ब्रह्मवित्त किसको कहते हैं? 5वें नंबर पे ब्रह्मवित्त, कि उसकी इस लोक में भी और परलोक में भी हर भोग की इच्छा समाप्त हो गई। छठा ब्रह्म विद्वर, जो इस स्थिति में आता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। अर्जुन को जीवन मुक्ति तक ला दिए भगवान, लेकिन उसके बाद ब्रह्म विद वरिण्य कौन होता है? जो उस तुरीय ब्रह्म तक चिंतन करे या जो नित्य मुक्त हो जाए। ये 7 मुक्ति के सोपान हमारे शास्त्र में कहे गए। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। शुभेच्छा, विचारणा, असंगता, विलापिनी, ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर और ब्रह्मविद वरिण्य। इनका जो संकेत किया था, पहली शुभेच्छा यानी इसको श्रवण करिए पहले, फिर विचारणा में मनन कीजिए, फिर असंगता में इसको जीवन में उतारिए, और फिर आपकी जो ये व्यर्थ की बातें हैं इनसे आपकी उपेक्षा हो जाए, इनसे आप परे हट जाए, और ब्रह्मविद जो है उसमें यानी आपको वैराग्य पैदा हो जाए, और उसके बाद आप जीवन मुक्ति की ओर जाएं और फिर आप परमात्मा तक पहुंच जाएं। मामेकम शरणम व्रज। आज थोड़ा सा ही मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद ज्ञान कैसे होता है और हमें विचारणा क्या करनी है, जो मैंने विचारणा, शुभेच्छा तो हो गया, अब विचारणा पर हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। इतना ही स्वीकार करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।